अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर हाजिर हूँ इस्लामी तारीख के एक और सबक आमोज़ वाक़ये के साथ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कुरान मजीद में मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सफ़र किया। वो सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था, वो सफ़र था मक्का से जन्नत तक का सफ़र। एक और हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र शुरू किया जेरूसलम से जन्नत और फिर जन्नत से मक्का, वो भी एक ही रात में। ये बात हमारी इंसानी अकल से बालातर है कि आखिर हमारे प्यारे नबी ने इतनी तेज़ी से सफ़र कैसे किया। अगरचा कुरान करीम इस सफ़र की तफसीलात बयान नहीं करता है, लेकिन बाद के वाक़ियात बताते हैं कि नबी को बुराक नामी जादुई मखलूक ने उठाया था। इब्ने इसहाक की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदीम तरीन सवानह उम्री में बुराक को एक सफ़ेद जानवर जिसके एतराफ़ में पर है के तौर पर बयान किया गया है। इस तरह इसकी ज़ाहिरी शक्ल पिछले अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्तेमाल करदा नक्लो हमल के ज़राए की बाज़गश्त करती है, जो मशहूर तौर पर घोड़े पर सवारी करते थे और एक परों वाले घोड़े की तस्वीर को भी बताते थे, जो इब्तदाई मुसलमानों में इस कदर मानूस था कि उसे लिबास के नक्शे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अहमद बिन हम्बल ने अपने अहादीस के मजमूए में बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा को परों वाले घोड़ों की तस्वीरों से मज़ीद पर्दे लगाने पर मलामत की थी। इन परों ने बुराक को वाकई हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ सफ़र करने की इजाज़त दी, जिसका जिक्र इब्ने इसहाक ने भी किया है, जिसने लिखा है कि बुराक का हर कदम उसे उस हद तक ले जाता जहाँ तक उसकी आंख पहुँच सकती थी, और उसकी ये अदा उसके नाम में भी झलकती थी। हालांकि इस बात के बारे में गैर यकीनी है कि ये लफ्ज़ आखिर है क्या। ज़्यादातर उल्मा का ख्याल है कि बुराक का मतलब बिजली की चमक के तौर पर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि मेरा रब जो बहुत करीम है, अगर वो एक ऐसा जानवर यानी बुराक जो पलक झपकते ही हज़ारों का सफ़र मुकम्मल कर सकता है, 313 सहाबा को ग़ज़वाए ओहद जितवा सकता है, एक कीड़े को पत्थर के अंदर भी रिस्क देता है, तो तुम्हारी परेशानी भला क्यों कर नहीं ख़त्म कर सकता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अपनी तमाम मुश्किलात उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बयान किया करो। बेशक वो दुआओं को सुनता है और वही सबका पालने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।